बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहां पर हम देखते हैं कि फेनरिस अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके उस वक्त उस वुल्फ को जमा देती है। वैसे अब वो लोग उस फाइट को जीत चुके थे और सभी लोग आजाद भी हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर सभी लोग फेनरिस से कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि वो अचानक से उनका प्लान पूरी तरह से खराब करने वाली थी। वैसे इसके बाद जब वो सभी अपना फोन चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है, साथ ही बाहर का एटमोस्फेयर भी पूरी तरह से गड़बड़ हो रहा था। लेकिन इतने में ही वहाँ पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। उन सभी ने अचानक हमला किया था और कोई भी इनके लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर भी ये सभी मिलकर ग्रुप बनाकर उन्हें रोकना चालू करती है और साथ ही साथ ये बाकी सभी की प्रोटेक्शन का भी ख्याल रख रही थी। हम देखते हैं कि ये फाइट तो चल रही थी, लेकिन यहाँ पर सीलिया थोड़ी सी परेशान थी क्योंकि उसने बहुत देर से लियोनिस को देखा नहीं था। उसे लग रहा था कि अगर वो शिप पर कहीं और हुआ और वहां पर किसी वॉइड मॉन्स्टर ने हमला कर दिया तो वो अकेले उन्हें कैसे रोकेगा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन्होंने तो एक टेलीपैथी चैनल बना रखा था जिसके थ्रू वो बात कर सकते थे। वैसे ये टेलीपैथी चैनल लियोनिस ने बनाया था और वही ये चीज बता रहा था। तो यहाँ पर वो कहता है कि अभी इसके बारे में भूलकर सीलिया को जाकर रेजिना को बचाना चाहिए क्योंकि शायद वो अभी इन वॉइड मॉन्स्टर के बीच में घिर चुकी है। अब सीलिया बात समझती है और बाकी सभी को लेकर सीधे उसी डायरेक्शन में चली जाती है क्योंकि यहाँ के वॉइड मॉन्स्टर खत्म हो चुके थे। हम देखते हैं कि रेजिना सच में इस वक्त प्रॉब्लम में फंसी हुई थी, लेकिन तभी ये सब वहां पर आकर उन सभी वॉइड मॉन्स्टर को रोकना चालू कर देते हैं। हम देखते हैं कि अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ा वॉइड मॉन्स्टर भी आ चुका था जो कि सच में इतना बड़ा था कि उसे रोकने के लिए इनमें से किसी की पावर काम ही नहीं कर रही थी। यहाँ पर फेनरिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रही थी। उसकी पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उस बड़े से वॉइड मॉन्स्टर को जमा नहीं पा रही थी। लेकिन फिर जब वो साथ मिलकर अटैक करने की प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर साकुया कहती है कि इन सब की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए और इस वॉइड मॉन्स्टर से वो खुद अकेले लड़ेगी। सभी को उस पर भरोसा था, इसीलिए वो वहां से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद साकुया अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करती है। वो डार्क डीमन स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रही थी, पर यहाँ उनकी फाइट हमें दिखाई नहीं जाती और यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अब रेजिना और सीलिया दोनों ही उस जगह के पास पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें प्रिंसेस ने आने को कहा था। तो सीलिया कहती है कि तुम अपना काम करो, मैं बाकी वॉइड मॉन्स्टर को जब तक रोक कर रखूंगी। ये बात सुनकर रेजिना आगे बढ़ती और सीधा उस टावर के पास जाती है जहां पर उसे एक कोड डालना था। ये कोड उसकी बहन ने उसे बता दिया था और असल में ये कोड और कुछ नहीं बल्कि उसी स्टार का नाम था जो कि रेजिना के जन्म होने के टाइम पर टूटा था। इसका रीजन बिल्कुल साफ था, भले ही प्रिंसेस रेजिना से छोटी है लेकिन वो ये जानती थी कि उसकी एक बड़ी बहन भी है और वो कभी भी ये बात भूलना नहीं चाहती थी। इसीलिए उसने इस कोड को अपनी बहन के स्टार के नाम पर रखा जिससे कि उसे हमेशा अपनी बहन की याद रह सके। और यहाँ पर अभी रेजिना भी ये सोचकर थोड़ी इमोशनल हो रही थी और मन ही मन अपनी बहन को थैंक यू कह रही थी। अब यहाँ से हम बाहर प्रिंसेस को देखते हैं। उसे इस वक्त एक हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाकर कहीं ले जाया जा रहा था, मगर उसे जब ये बात पता चलती है कि सभी लोग की जान सेफ है तो वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा खुश थी। उसे अभी बिल्कुल भी अपनी चिंता नहीं थी, लेकिन अचानक से अब वो हेलीकॉप्टर नीचे की तरफ आने लगा था जैसे कि कोई उसे खींच रहा हो। और जो लड़की उस हेलीकॉप्टर को चला रही थी वो इस चीज पर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो देखती है कि नीचे जो वॉइड मॉन्स्टर थे उन्हें कोई फायरबॉल टकराकर खत्म करते जा रही थी और ये फायरबॉल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये कौन है। वैसे अब फिर से ये सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि वहां हॉल में सभी लोग को वॉइड मॉन्स्टर ने घेर रखा था और इस वक्त अभी वहां पर एल्फाइन और फेनरिस थे। वैसे दिक्कत की बात ये थी कि उनके पास जो भी गन थी उसकी गोलियां अब तक खत्म हो चुकी थी, तो इन वॉइड मॉन्स्टर को रोकने का कोई और रास्ता नहीं था। इस वजह से वहां पर बच्चे भी रोने लगे थे। लेकिन तभी एक लड़की कहती है कि चिंता मत करो, लियोनिस उन्हें जरूर बचा लेगा। और जैसे ही वो इतना कहती है तो अचानक से कोई आकर उन वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। वैसे हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि सैरी थी। वैसे तो सैरी को इस चीज में कोई मजा नहीं आता, वो कभी किसी की जान नहीं बचाती, लेकिन बस उसने इन लोगों की जान इसीलिए बचाई थी क्योंकि इन लोगों को लियोनिस पर भरोसा है। वैसे अब एक बार फिर से ये सीन चेंज होता है और इस वक्त हम आ चुके थे लियोनिस के पास। अब लियोनिस और वो लड़की जो कि प्रिंसेस को ले जा रही थी वो आमने सामने खड़े थे। वैसे वो लड़की लियोनिस को नहीं जानती थी कि आखिर वो कौन है, लेकिन लियोनिस बताता है कि वो असल में डीमन लॉर्ड है। इस चीज पर वो लड़की कहती है कि वाह बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। मगर यहाँ पर लियोनिस अपनी वो पावर का इस्तेमाल करता है जो कि सिर्फ डीमन लॉर्ड के पास होती है। और यहाँ पर लियोनिस ये भी कह रहा था कि तुमने मेरे किंगडम पर हमला किया, इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की की एक भी अटैक का असर लियोनिस पर हो नहीं रहा था क्योंकि लियोनिस अपनी पावर से उन्हें रोक दे रहा था और वो लड़की इस वक्त बहुत ज्यादा हैरान थी। लियोनिस अपनी पावर से उसे पकड़ लेता और वो लड़की हल्का हल्का मानने भी लगी थी कि सच में उसके पास डीमन लॉर्ड की पावर है, क्योंकि उसे पता था कि डीमन लॉर्ड के पास कौन कौन सी पावर होती है। वैसे जब लियोनिस उससे पूछता है कि वो ऐसा सब क्यों कर रही थी तो इस पर वो बताती है कि उसे बस डीमन लॉर्ड को क्रिएट करना था जिससे कि उसे गॉड्स का आशीर्वाद मिल सके। लेकिन लियोनिस को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उससे पूछता है कि उस गॉड्स का नाम क्या है, लेकिन अब यहाँ पर वो लड़की कुछ भी कहे इसके पहले ही अचानक से वहां पर एक तलवार आती है और सीधे ही
उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। लियोनिस देखता है कि ये तलवार तो सॉर्ड ऑफ एनाहाइलेशन की है। लियोनिस अभी भी हैरान था क्योंकि उसे भी ये तलवार दी गई थी जब वो एक मेन कैरेक्टर हुआ करता था और उसे खुद डीमन लॉर्ड को खत्म करने का टास्क मिला था। तब के टाइम पर डीमन लॉर्ड और कोई हुआ करता था। वैसे हम देखते हैं कि इस तलवार के आर पार होते ही अचानक से वो लड़की एक वॉइड मॉन्स्टर में बदल जाती है और साथ ही साथ अब वहां पर और भी वॉइड मॉन्स्टर आने लगे थे। लियोनिस उन पर हमला कर रहा था लेकिन अचानक से वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसमें उस लड़की को वो खींच लेता है और इसके बाद अब वो सीधा ही लियोनिस के ऊपर वहां हवा में आ चुकी थी और वो वॉइड मॉन्स्टर सच में बहुत बड़ा था। वो तुरंत लियोनिस पर गिरने वाला था लेकिन लियोनिस वहां से हटकर उसे डॉज कर लेता है। वैसे हम देखते हैं कि अभी जो छोटे वाले वॉइड मॉन्स्टर थे वो इस वक्त प्रिंसेस के पास जा रहे थे, लेकिन ये चीज अभी रेजिना भी देख रही थी। वो वहीं हेडक्वार्टर में बैठे हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वैसे ये उसकी पावर नहीं बल्कि सिप की पावर थी जिसे वो कंट्रोल कर रही है। इसके बाद वो वहां पर सीधा ही गोलियां चलाना स्टार्ट कर देती है। साथ ही साथ वो वॉइड मॉन्स्टर पर मिसाइल भी गिरा देती है जो कि बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा रही थी और सारे वॉइड मॉन्स्टर खत्म होते जा रहे थे। पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर उसकी रेंज से बाहर थे, तभी वहां पर सीलिया भी आ जाती है और हम देखते हैं कि वो लियोनिस की मदद करने के लिए वहां पर छोटे वाले वॉइड मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी और जब वो सभी वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देती है तो लियोनिस को एक अच्छा चांस मिल जाता है इस बड़े वाले वॉइड मॉन्स्टर से लड़ने का। वो तुरंत ही अपनी डीमन स्वॉर्ड को निकालता है और उस डीमन वॉइड मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। अब यहाँ पर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और इसके बाद हम एक दिन के बाद का सीन देखते हैं। अभी यहाँ पर वो कैसल में थे जहाँ पर प्रिंसेस ने सभी को बुलाया था और वो सभी को थैंक यू कह रही थी। वैसे वो पूछती है कि लियोनिस वहां पर नहीं है, जिस चीज पर सीलिया बताती है कि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है और अभी उसके पास इतनी पावर नहीं थी, इसीलिए वो उनके साथ नहीं आया। लेकिन प्रिंसेस कहती है कि उसे जाकर थैंक यू जरूर कहना। अब इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि लियोनिस बेड पर पड़ा हुआ था। तभी वहां पर रेजिना आती है और वो लियोनिस को थैंक यू कहने के लिए उसके लिए एक एप्पल लेकर आई थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि रेजिना इस सब के लिए थैंक यू कहने के लिए उसे एक गिफ्ट देती है और वो इस बात को सीलिया से सीक्रेट रखने को कहती है, जिससे लियोनिस भी थोड़ा शर्मा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं अभी सिटी के कुछ सोल्जर एक जंगल में आए हुए थे। असल में यहाँ पर वो उन डेमी ह्यूमंस को पकड़ने के लिए आए थे जिन्होंने प्रिंसेस पर हमला किया था और उन्हें किडनैप करने की कोशिश की थी। यहाँ अंदर आने के बाद वो अपनी गन उन डेमी ह्यूमंस पर तान देते हैं, लेकिन अचानक से वहाँ पर एक लाइट आती है जो कि उन सभी लोगों को पत्थर का बना देती है और इसके बाद वहाँ पर एक पर्सन भी आता है जो खुद को डीमन लॉर्ड बता रहा था। बाकी सभी डेमी ह्यूमंस ये देखकर शॉक थे और वहाँ पर कुछ एनिमल्स भी थे जो ये देखकर वो भी शॉक थे। अब जो वो डीमन लॉर्ड था वो कहता है कि अब से तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। ये सब देखकर वो लोग हाँ कर देते हैं क्योंकि वो डीमन लॉर्ड की पावर पहले से ही देख चुके थे। वैसे ये डीमन लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि लियोनिस है, क्योंकि तभी लियोनिस को फोन भी आता है जो कि और किसी का नहीं बल्कि सीलिया का था। उसने सिर्फ उसका पता लगाने के लिए फोन लगाया था कि वो कहाँ पर है। अगले सीन में हम सीलिया को देखते हैं जो अभी लियोनिस के कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि वो कमरे में है या नहीं, लेकिन उसे वहां पर सैरी दिखती और जैसे ही वो एक बार अपनी पलक झपकाती है सैरी वहां से गायब हो गई थी। वो ये देखकर बहुत हैरान थी कि आखिर ये है कौन और कहाँ गई। वो फिर से तुरंत लियोनिस को फोन लगाती है और उससे कहती है कि तुम कहाँ पर हो। लियोनिस ने उसका फोन कट कर दिया था, इसकी वजह से वो वहां से अब चली गई थी। हम देखते हैं कि लियोनिस अपनी पावर से तुरंत वहां पर आ जाता और कहता है कि मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ, फिर भी इस मामूली इंसान को मेरी कितनी फिक्र है। वैसे अब वो दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीलिया इस वक्त चेंज कर रही थी। वैसे इसके बाद रेजिना भी वहां पर आ जाती है और इसके बाद वो बैठकर वहीं पर बातें करने लगते हैं। यहाँ पर रेजिना बताती है कि वो शहर में इसीलिए आई थी क्योंकि उसे खबर मिली है कि सीलिया के घर के बाहर किसी को देखा गया है। वहाँ पर कभी एक अजीब सी लड़की को देखा जाता है तो कभी एक भेड़िए को। ये बात सुनकर सीलिया खुद शॉक थी। वो कहती है कि हाँ मैंने भी एक अजीब सी लड़की को देखा है, वो भी अभी अभी लियोनिस के कमरे में, और मैं उसे देखकर डर गई लेकिन इतने में ही वो गायब हो गई और पता नहीं वो कहाँ गई। वैसे जब वो बताती है कि उस लड़की ने मेड वाले कपड़े पहन रखे थे तो लियोनिस बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि लियोनिस समझ चुका था कि ये कोई और नहीं बल्कि सैरी ही होगी। वैसे अब सीलिया लियोनिस से पूछती है कि आखिर तुम इतने टाइम से कहां पर गायब थे, जिस पर वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं बस प्रैक्टिस कर रहा था आने वाले टूर्नामेंट के लिए। अब यहाँ से ये सीन चेंज होता और हम उस टूर्नामेंट का सीन देखते हैं। वो टूर्नामेंट अभी सीलिया के ग्रुप के साथ हो रहा था और सामने था फेनरिस का ग्रुप जो कि बहुत तैयारी करके आया था और बाकी लोग इस टूर्नामेंट की लाइव रिपोर्ट अपने सामने लगे हुए मीटर पर देख पा रहे थे। वैसे ये जो गेम था ये बहुत सिंपल था। इसमें दोनों टीमों के पास कुछ झंडे हैं और उन्हें उस झंडे को प्रोटेक्ट करना है और वहीं दूसरी टीम ये कोशिश करेगी कि वो सामने वाली टीम के झंडे को खत्म कर सके। हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी वाली टीम में तो रेजिना सामने बैठकर अपने झंडे को प्रोटेक्ट कर रही थी और कुछ लोग आगे बढ़कर दूसरे के झंडे पर हमला कर रहे थे। उन कुछ लोगों में लियोनिस और सीलिया थे जो कि पहले आगे पहुंचे थे, मगर वो देखते हैं कि उनको रोक लिया गया और ये सामने वाली फेनरिस का पूरा ग्रुप था
असल में वो अपना झंडा छोड़कर यहाँ पर इन पर हमला करने के लिए आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और इसके बाद फेनरिस अपनी आइस पावर की मदद से सीलिया के पैर को जमा देती है, जिस वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। और इसके बाद वो सीलिया पर हमला करती और उसने सीलिया को एक पेड़ से लटका दिया था और अब सीलिया पूरी तरीके से जम गई थी, इस वजह से वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। फेनरिस कहती है कि अब तो तुम हार गई और इसके बाद उसके ग्रुप के जो बाकी मेंबर थे वो सभी लियोनिस पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर लियोनिस भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वो अपनी शैडो तकनीक का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से उसने सभी को पकड़ लिया था। और यहाँ पर सीलिया भी पूरी ताकत लगाकर उस बर्फ को तोड़ देती है और अपनी होली स्वॉर्ड को समन करते हुए फेनरिस पर हमला करती है, जिस वजह से फेनरिस अब बेहोश हो गई थी। अब वहाँ के जो जज थे वो अपनी रिजल्ट सुना देते और सीलिया का ग्रुप जीत चुका था। वहाँ पर कुछ ऑर्फनेज के बच्चे भी बैठे हुए थे जो कि सीलिया को जीतता हुआ देखकर बहुत खुश थे। वैसे सभी जज ये भी कह रहे थे कि फेनरिस ने सच में बहुत बड़ी गलती की, उसे अपना झंडा छोड़कर जाना ही नहीं था। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी सीलिया और उसका ग्रुप बात ले रहा था। वहां पर लियोनिस भी था जो कि बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि हमें आगे आने वाले टूर्नामेंट के मैचेस में भी इसी तरह से परफॉर्म करना होगा और सभी के सभी मैचेस हमें ही जीतने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सिटी जो कि अब फिर से एक्टिवेट हो चुकी है। एक्टिवेट होने से मतलब ये है कि वो अपने आप आगे बढ़ने लगी थी। ये सिटी और कोई नहीं बल्कि ये वही सिटी है जहाँ पर सीलिया और रेजिना रहते थे और वो यहीं से सर्वाइव करके अभी करंट सिटी में वहां पर आए थे। ये सिटी अपने आप मूव कर रही थी। यहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जिसके पास एक होली स्वॉर्ड थी। इस वक्त वो एक क्रिस्टल को उसमें लगाकर कह रहा था कि मैं आपको बचाकर ही रहूंगा, ऐसा वो किसी गॉड्स के लिए कह रहा था। वैसे इसके बाद हम सिटी में आते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन लोगों को भी ये बात पता चल चुकी है कि जो सीलिया और रेजिना की सिटी है वो मूव कर रही है और वो सिटी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं बल्कि वो कई हजारों किलोमीटर बड़ी है और वो अभी इन्हीं की सिटी की तरफ आ रही थी। अब जो रिपोर्टर थी वो बताती है कि टोटल 7 दिन है, 7 दिन में ये सिटी और हमारी सिटी दोनों बिल्कुल पास आ जाएंगे। अभी सीलिया और उसके पूरे ग्रुप को लियोनिस के साथ वहां पर बुलाया गया था और वो बता रही थी कि तुम्हें एक मिशन पर भेजा जा रहा है, तुम्हें 7 दिन से पहले वहां पर जाकर देख कर आना होगा कि वहां पर कोई सर्वाइवर तो नहीं है, क्योंकि अगर कोई सर्वाइवर हुआ तो हम उसे बचा सकते हैं। ये सब सुनकर सीलिया बहुत ज्यादा हैरान थी और साथ ही बाकी सभी लोग भी। वो पूछ रहे थे कि आखिर इतना बड़ा मिशन हमें ही क्यों मिला, तो इसका कोई खास कारण नहीं था। वो कहती है कि ये तो बस हमें हेड ने कहा है, इसीलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। वैसे हो सकता है कि शायद सीलिया और रेजिना उस सिटी को अच्छी तरह से पहले से जानते हैं, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर भेजा जा रहा हो। अब सीलिया को लियोनिस की चिंता थी, वो कह रही थी कि वहाँ पर वॉइड मॉन्स्टर हो सकते हैं और वो भी बहुत ज्यादा गिनती में, इसीलिए लियोनिस का वहाँ पर जाना बहुत गलत होगा। पर लियोनिस कहता है कि नहीं, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद का ख्याल खुद रख सकता है। अब वो डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि वो सिटी अभी यहाँ से बहुत दूर है, इसीलिए उन्हें यहाँ से प्लेन में जाना होगा। और इसके बाद अब लियोनिस सैरी और ब्लैकस से कह रहा था कि मैं वहां जा रहा हूँ और तुम दोनों को भी मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि मुझे वहां पर तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है। वैसे वो देखता है कि ब्लैकस के गले में एक कॉलर है, जिसके बारे में जब वो पूछता है तो ब्लैकस बताता है कि ये उसे साकुया ने पहनाया था और उसने इसे जानबूझकर नहीं निकाला, क्योंकि इससे सभी को लगता है कि वो एक पेट डॉग है, इसीलिए कोई भी उसे यहाँ से नहीं निकालेगा। वैसे अगले दिन हम देखते हैं कि ये लोग प्लेन में बैठकर उस सिटी की तरफ निकल चुके थे। वैसे हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर लियोनिस अभी रेजिना के पैर पर सो रहा था और वो सपना देख रहा था कि कई हजार साल पहले जब वो डीमन लॉर्ड के फॉर्म में था तब उसकी एक फ्रेंड यानी कि रोसेलिया वहां पर उसी के साथ इस तरह से लेटी हुई थी और वो कह रही थी कि कुछ टाइम बाद में यहाँ से मैं चली जाऊंगी। लियोनिस कहता है कि ऐसा क्यों, तो वो कहती है कि हम फिर से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए कई हजार सालों का इंतजार करना होगा। और वो ये भी कह रही थी कि शायद तब तो तुम मुझे पहचान भी ना पाओ। लियोनिस कहता है कि नहीं, कुछ भी हो मैं तुम्हें पहचान लूंगा। और अब जैसे ही लियोनिस की आंखें खुलती है तो उसके सामने सीलिया थी। वैसे अब वो लोग वहां पर पहुंच चुके थे जहां पर उन्हें पहुंचना था। वो सिटी की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि ये तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रखी थी, मगर अभी उन्हें वहां से कोई सिग्नल नहीं आया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा अलग अलग होकर आगे बढ़ना होगा, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर लियोनिस और सीलिया बात कर रहे थे क्योंकि बाकी सभी वहां से जा चुके थे और सीलिया ये देखकर हैरान थी कि उसकी सिटी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। मगर तभी अचानक से उसे सिग्नल आना चालू हो जाता है और फिर अचानक से उनके ऊपर अटैक होना भी शुरू हो गया था। हम देखते हैं कि ये अटैक कोई और नहीं बल्कि वॉइड मॉन्स्टर कर रहे हैं और ये साइज में भी बहुत बड़े थे। अब तभी ये सीन चेंज होता है और हम उस सिटी का सीन देखते हैं। कुछ दूर पर एक लड़की थी जो कि कई हजार सालों से यहाँ पर रह रही है। वो किसी का इंतजार कर रही थी और अब वो पूरी तरह से तैयार थी अपने मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन तभी वही लड़का जिसे अभी अभी हमने कुछ देर पहले उसी सिटी में देखा था वो वहां पर आता है। वो लड़का उस लड़की को जानता था और वो लड़की उस लड़के को नहीं जानती थी। वो उस लड़के से कहती है कि तुम्हें मेरा नाम पता है, इसका मतलब अब तुम्हें मरना होगा। वैसे वो लड़का ये बात जानता था कि ये जो लड़की है ये यहाँ पर उसी गॉड्स से बदला लेने के लिए
एआई है जिसे वो प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से ये लड़का उस लड़की को वहाँ से जाने की कहता है, पर अब वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाऊंगी, मैंने कई हजारों साल से इंतजार किया है ये करने के लिए। वैसे यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम आर्ली पता चलता है और उस लड़के का नाम नेफकस था। वैसे अब वो लड़की वहाँ से नहीं जा रही थी, इस वजह से नेफकस वहाँ पर कुछ वॉइड मॉन्स्टर को बुला लेता है। हमें ये भी पता चलता है कि नेफकस असल में वॉइड लॉर्ड है। इसके बाद अब सीन वापस से यहाँ लियोनिस और सीलिया के पास आता है। हम देखते हैं कि वो वॉइड मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहा था और सीलिया बहुत ज्यादा इंजर्ड लग रही थी। इस वजह से लियोनिस शैडो पावर से उसे थोड़ा जमीन के नीचे भेज देता है और खुद उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। लियोनिस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करता है। वो मॉन्स्टर बहुत बड़ा और बहुत ताकतवर था, लेकिन लियोनिस ने उसे बाद में हरा ही दिया था। मगर लियोनिस देखता है कि सीलिया को इतनी चोट लगी है कि वो हील नहीं हो सकती, मतलब वो खुद से चल भी नहीं पा रही थी। तो लियोनिस फैसला करता है कि अभी हमें इन्फॉर्मेशन छोड़कर सीलिया को कहीं पर सेफ जगह पर ले जाना होगा। लेकिन इतने में ही वहीं पीछे से आवाज आती है और कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों की स्पिरिट थी। लियोनिस इन्हें देखकर ज्यादा शॉक नहीं था, क्योंकि उसके टाइम में ये नेचुरल था कि वो किसी ह्यूमन की स्पिरिट को देख सकता था। मगर यहाँ पर सीलिया भी उन्हें देख पा रही थी। असल में वो जो लोग थे वो सीलिया के मेंशन में पहले काम किया करते थे। वो लोग बताते हैं कि यहाँ पर पहले से बहुत कुछ बदल चुका है और ये लोग मारे जा चुके हैं, बस ये उनकी स्पिरिट है। वो लोग ये भी बताते हैं कि असल में यही लोग सिग्नल भेजकर सीलिया को यहाँ पर बुला रहे थे, जिससे कि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। वो बताते हैं कि यहाँ पर अक्सर बहुत ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर का हमला होता रहता है, इसी वजह से हमने आपको सिग्नल भेजा जिससे कि जो बचे हुए लोग हैं आप उन्हें बचा सको। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि वॉइड लॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। लियोनिस ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान था। अब वो कहता है कि अभी तो हमें सबसे पहले किसी सेफ जगह पर चलना चाहिए। इस चीज पर अब उन गार्ड्स में जो मेन गार्ड था वो कहता है कि मेंशन तैयार है, आपको वहीं चलना चाहिए। और इसके बाद अब वो वहां पर एक कार बुला लेते हैं। लेकिन लियोनिस को भरोसा नहीं था, इसीलिए उसने अपने स्केलेटन मॉन्स्टर को भी समन किया था। मगर फिर वो कार में बैठकर सीधा मैंसन की तरफ निकल पड़ते हैं। अब तभी सीन चेंज होता है और अगले सीन में हम बाकी लोगों को देखते हैं। वो इस वक्त आगे बढ़ रहे थे। तभी वो लड़की आर्ली उन्हें मिलती है। वो इन्हें देखकर समझ रही थी कि ये उनका दुश्मन है। वैसे इन लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, इसीलिए यहाँ पर रेजिना आगे बढ़ रही थी। वैसे भी ये लोग यहाँ पर ह्यूमंस को बचाने के लिए आए थे और वो आर्ली बिल्कुल ह्यूमन की तरह दिख रही थी। इस वजह से उन्हें लगा कि ये यहाँ पर सरवाइव कर रही थी। अब जब रेजिना आगे बढ़ रही थी तो इतने में ही आर्ली उस पर हमला कर देती है, पर यहाँ पर साकुया ने उसे बचा लिया था और इसके बाद अब साकुया आर्ली से फाइट कर रही थी। कुछ देर फाइट चलती है और हम देखते हैं कि आर्ली सच में बहुत स्ट्रांग थी। इस वजह से साकुया उससे जीत नहीं पा रही थी और बाकी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे और बाकी लोग भी ये देखकर हैरान थे, क्योंकि साकुया उनकी सिटी की सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्सवुमन है। वैसे अब फाइट करते करते अचानक से साकुया रुक जाती है। ये बात देखकर आर्ली बहुत ज्यादा शॉक थी। वह कहती है कि क्या हुआ, क्या तुमने हार मान ली? इस चीज पर साकुया कहती है कि अगर तुम्हें अभी चोट नहीं लगी होती तो तुम मुझे हरा सकती थी, मगर तुम्हें चोट लगी है इसीलिए मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहती। और अगले सीन में हम लियोनिस और सीलिया को देखते हैं। वो कार में अभी उस मेंशन की तरफ जा रहे थे, पर यहाँ पर सीलिया कहती है कि क्या तुम मुझे अपना कुछ ब्लड दे सकते हो, क्योंकि मुझे चोट लगी है और ब्लड लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। लियोनिस तुरंत ही अपना हाथ आगे करता है, लेकिन सीलिया उसके हाथ से ब्लड नहीं सूखती। वैसे इसी बीच अब उसे फोन आता है। ये फोन एल्फाइन का था। यहाँ पर वो कह रही थी कि अभी उन्हें वैसे तो कोई खास जानकारी नहीं मिली है, पर उन्हें एक पावर हाउस मिला है और वो सोच रहे हैं कि वहीं पर जाकर चेक करें, क्योंकि वहां पर सर्वाइवर के होने के चांसेस ज्यादा हैं। वैसे वो ये भी बताती है कि उन्हें एक सर्वाइवर मिल चुका है। इसके बाद अब फोन रख दिया जाता है। यहाँ पर सीलिया कह रही थी कि क्या मुझे और ब्लड मिल सकता है, लेकिन इस पर लियोनिस कहता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा ब्लड अभी तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर कभी भी मॉन्स्टर का हमला हो सकता है। साथ ही लियोनिस यहाँ पर उसे एक ड्रेस देता और कहता है कि ये ड्रेस तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में, क्योंकि ये अपनी बॉडी की माना को कंट्रोल करती है और साथ ही इस चीज से सीलिया को ब्लड की थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी। ये असलियत में वैम्पायर क्वीन की ड्रेस है। सीलिया पूछती है कि तुम ये मुझे अभी से दे रहे हो, तुम तो कह रहे थे कि मुझे ये फ्यूचर में काम आएगी। लियोनिस कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जरूरत तुम्हें कब पड़ जाए, इसीलिए तुम्हें इसे रख लेना चाहिए। वैसे इसके बाद लियोनिस उस ड्रेस को उसके अंदर डाल देता है। मतलब अब ऐसा था कि जब भी सीलिया अपने मन में सोचेगी तो अचानक से वो ड्रेस उसके सामने आ जाएगी। और इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि एल्फाइन, साकुया और रेजिना तीनों ही आर्ली का ट्रीटमेंट कर रहे थे और उसको खाना खिला रहे थे, मगर आर्ली खाना खा नहीं रही थी और वैसे अब वो उन पर हमला भी नहीं कर रही थी। ये लोग उससे उसका नाम पूछते हैं तो आर्ली अपना नाम बताती है और फिर ये लोग उससे ये भी पूछते हैं कि आखिर सिटी की हालत कैसी है। इस पर आर्ली को कुछ भी समझ नहीं आता। ये लोग हैरान थे और पूछ रहे थे कि आखिर तुम सिटी के बारे में कैसे नहीं जानती, तो इस पर वो कहती है कि वो यहाँ से है ही नहीं। और अब वो इनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग कौन हो, तो इस बात पर ये बताते हैं कि हम एक दूसरे सिटी से आए हैं, इस सिटी के सभी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए और यहाँ की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से सिग्नल मिल रहे थे। ये सुनकर आर्ली थोड़ी हैरान थी और जब
जब वो आर्ली से ज्यादा पूछते हैं तो वो कहती है कि तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि ये हजारों साल पहले की बात है। असल में मैं यहाँ पर गॉड से बदला लेने के लिए आई हूँ। अब इसमें सही में बाकी सभी लोग कुछ भी समझ नहीं पाए थे और इसके बाद अब आर्ली वहाँ से जाने लगी थी। वो लोग उसे रोकते हैं पर आर्ली मान नहीं रही थी, इसीलिए अब साकुया कहती है कि तुम खाना खाकर जाओ। तो अब ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद आर्ली को उनकी बात माननी पड़ती है और वो वहीं पर बैठ जाती है। वैसे हम देखते हैं कि इस वक्त सैरी उनको देख रही थी और वो यहाँ पर हमें बताती है कि असल में जो आर्ली है वो असल में डीमन लॉर्ड और बाकी जो हीरोज थे उनकी जो फाइट हुई थी वो उनके बीच की एक पार्ट थी। मतलब उसने भी उस फाइट में हिस्सा लिया था पर उसे भी नहीं पता था कि अभी ये क्या कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वक्त वॉइड लॉर्ड अपने काम में बिजी था। तभी वहाँ पर वो वॉइड मॉन्स्टर्स आता है और उसे बताता है कि उनके जो साथी थे उन्हें किसी ने मार दिया और वो सिर्फ अकेला था। ये बात सुनकर वो वॉइड लॉर्ड बहुत ज्यादा हैरान था, मगर वो कहता है कि चिंता मत करो, उसको मैं देख लूं।